मेंबर नूर पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, महफिल रसूल में बैठी हुई हमारी सुन्नी अवाम और तमाम हाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। गौसे आदम बबने बेसरुल सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रू हे पैगंबर यक नजर कुन सुए माम। ऐ शफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बरतराज कलीते करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दोस्त दारत। ऐ जहांगीर पीरे मखदूम नारा बदर दरद कसे महरूम, बैर औलाद ख़ैश अशरफ हाथ में वक्रा बकुन महकूम। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, मुर्शिदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला शफीअना हबीबना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियात ज़ैनल आबिदीन बेइबादत बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमात सादिक़न फी अक़वाल काज़िमन फी जमीई अक़वाल मुतमक्किनन फी मक़ामिर रदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुईन मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िर महफिल, आइए सबसे पहले मैं कुछ बोलूं, आप कुछ सुने, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ इनकमिंग आउटगोइंग में प्रॉब्लम चल रही है। लोग समझते हैं कि या तो हम बेअसर हो गए या गुफ्तगू बेअसर हो गई। बात क्या है? कौम बेअसर क्यों हो रही है? वजह यह है कि बात का असर तब होता है जब ज़बान पाक हो। क्या कहने माशाअल्लाह, हक है। और दिल में उतरती तब है जब दिल साफ हो। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। ज़बान पाक, दिल साफ, बात कानों के जरिए से दिल में उतर जाती है। अब ज़बान को पाक भी करना है, दिल को पाक साफ भी करना है, ताकि आउटगोइंग भी सही रहे। और जब आउटगोइंग सही है तो इंशाअल्लाह ताला इनकमिंग भी हो जाएगी। इसके लिए नुस्खा क्या है? दिल को साफ करना है, ज़बान को पाक करना है। उसके लिए आपको अपने इस इलाके से निकलकर मदीने पाक चलना होगा। क्या कहने माशाअल्लाह। और बगल वाले को सुनाने के लिए नहीं, इस अकीदे के साथ कि हम नबी पाक पे दुरूद पढ़ते हैं और खुदा के हबीब सुनते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह। तो मदीने पाक पहुंचकर इस तसव्वुर के साथ कि रसूल पाक की बारगाह में है और उन पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारी ज़बान भी पाक हो जाएगी, हमारा दिल भी पाक साफ हो जाएगा। तो सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमने दुरूद पाक पढ़ा, हमारी ज़बान पाक हो गई, दिल हमारा पाक साफ हो गया। जब ज़बान पाक हो गई, दिल पाक साफ हो गया, इतना पाकीज़ा माहौल हो गया, तो फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हाज़िर महफिल, मैं पहली बार आपके चेहरे मोहब्बत में आया। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप लोग सुनते भी हैं, और सिर्फ सुनते नहीं हैं, सुनाने वाले को नजराना भी पेश करते हैं। मैं देख रहा था, चाहे इस बज़्म के मदाहे रसूल हैं या आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम जलसा, दोनों ने कमाया। अब मैं आखिरी कड़ी, और ये कड़ी भी आखिरी है और ये घड़ी भी आखिरी है। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी कमा के जाओ। इनको जो मिला है वो तो नागपुर तक जाएगा, मगर मैं चाहता हूं तुम वो कमाई कमाओ तो जन्नत तक साथ जाओ। क्या कहने माशाअल्लाह। नुस्खा ले लो। आपको करना क्या है? आपको कहना है सिर्फ सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह।
फिर कहते हैं देखिए, एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं आपके यहाँ देखा जाता है, हमारे यहाँ स्टेजों पर मेंबरों पर सुभान अल्लाह कहलाया जाता है ना। मगर फायदा आपको क्या होता है वो ये सुने कि आप एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं, एक बार तो जन्नत में आपके नाम से एक पेड़ लगता है, आपके नाम से एक, क्या कहने से आपके 2 पेड़ लग चुके हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे ही बोल के चले जाओ और इंशाअल्लाह हमें यकीन है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिन अहले बैत अतहार के दामन से वाबिस्ता है, जिन औलिया अल्लाह की चौखटों पे खड़े रहते हैं, हमें यकीन है उनके सदके तौफील हम जन्नत में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। जाने वाले सब जाएंगे, मगर नहीं जाने वालों में एक ऐसा भी शख्स होगा जिसको हम देखेंगे कि जन्नत में है, बाग में है, टहल रहा है। उससे पूछेंगे भाई कि किसके बाग में टहल रहा है? जन्नत में यही बहुत बड़ी बात है, बाग का लिए हुए है। किसका बाग है? किसका बाग है? ये तो मेरा बाग है। तुम्हारा कैसे बाग हो सकता? क्योंकि हम जिस इलाके में थे, कोई दीनी खिदमत की बात आती थी, मस्जिद की तामीर की बात आती थी, या और कोई मामला आता था, तो हम जानते हैं कि मस्जिद में किसके नाम से ऐलान होता था। कभी हमारे इमाम साहब ने तुम्हारा नाम तो नहीं पुकारा, क्या करने, फला का नाम लिया गया कि उसने इतनी बोरी सीमेंट दी है, फला ने पंखा दिया है, फला ने एसी दिया, फला ने पत्थर दिया, फला ने टाइल दिया। तुम्हारा नाम तो कभी पुकारा नहीं गया था। जन्नत में पूरा बाग लेके कैसे टहल रहा है? सही बात है। वो जो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ की छजा शरीफ के सैयद साहब आए थे। हाँ, मैं भी उसी महफिल में गोशे में बैठा था। क्या करने, अब प्रोग्राम तो बहुत लंबा चौड़ा चला, मुझे अपनी बातें याद नहीं, अगर उन्होंने शुरुआत में कहा था कि एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो सुभान अल्लाह कहने की बरकत से जन्नत में एक पेड़ लगेगा। तो देखने वाले, तू जो ये बात देख रहा है, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत नहीं, ये कोई 20 साल 10 साल 5 साल या 1 साल नहीं, ये जो तू बाग देख रहा है, मैं ये पूरा बाग उसी महफिल में लगा के आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अस्मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अस्मत अहले बैत मुस्तफा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो आपको करना क्या है? अब जिसको कमाना है कमाओ, बागो बाग हो जाओ और उठो, कहो कि नबी की महफिल में गए थे, बहुत मिला। और तुम तो यहाँ प्रॉपर्टी में स्क्वायर फीट पे झगड़ते हो, मैं जन्नत में बाग लगा कर आया हूँ। माशाअल्लाह, मैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का शेर पढ़ता हूँ और आपको क्या कहना है? माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप ऐसे कहें, आप बाग बनाते रहे।
है ना, अपने सीने के दाग मिटाते रहे और जन्नत में माला माल होते रहे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि चमक उससे पाते हैं, उससे पाते हैं। या रसूल अल्लाह, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले। ये अल्लाह के हबीब, हमने चमक देखी है, चमक देखी है, मगर जिसमें भी चमक देखी है आपकी चमक देखी है। क्या कहने माशाअल्लाह। हम सहाबियों को मानने वाले हैं, हम अहले बैत अतार के चाहने वाले हैं, हम औलिया अल्लाह की चौखटों में बैठने वाले हैं। वजह क्या है? क्योंकि सब जगह चमक आपकी है। क्या कहने सुभान अल्लाह। और जहां आपकी चमक पाते नहीं उधर जाते भी नहीं। क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम मीनार नहीं देखते, मस्जिद नहीं देखते, हम आपकी चमक देखते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह। हाँ, ये जो कहते हैं कि मदारों को चूमने वाले, मदारों को चूमने वाले, अबे हम मदारों को चूमने वाले नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की चमक को चूमने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्रें तो बहुत है, चूमते कहाँ है? हम चमक देखते हैं। हमने सिद्दीक़ अकबर को माना, वजह क्या? चमक आपकी। फारूक आजम को माना, वजह क्या है? चमक आपकी। उस्मान गनी को माना, वजह क्या है? चमक आपकी। चाहे तलहा हो, चाहे जुबैर हो, चाहे बिलाल हो, चाहे खुबैब हो, चाहे साद हो, चाहे सईद हो, चाहे खालिद बिन वलीद हो, क्या कहने माशाअल्लाह। हर सहाबी को हम मानते हैं। वजह चमक आपकी है। और सहाबी का बेटा रहा, चमक आपकी नहीं तो माना भी नहीं। और वो चमक जो कर्न में नजर आए, आशिकों के इमाम, क्या कहने वैसे माशाअल्लाह। करनी। सहाबी नहीं, सहाबी नहीं, माँ से बड़ी मोहब्बत, माँ की क्या खिदमत कहने करने माशाअल्लाह। वाला। यानी माँ से इतना ताल्लुक है कि बेटा नबी की चाहत तेरे दिल में है, तू अपने माथे की आंखों से नबी को देखना चाहता है, मगर बेटा रात हो ना तो वापस आ जाना। मुकाम भी वो मिला कि आज हर आशिकों के लिए एक मिसाल है। क्या कहने माशाअल्लाह। और मगर चमक आपकी है, मानते हैं। आप मेरी बात समझे, तो चमक है। हम नजब अशरफ जाते हैं मौलाए कायनात की बारगाह में, नजब अशरफ में, मगर चमक आपकी है। करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन का रोजा है, रोजाए करबला की मना रहे हैं, मगर चमक आपकी है। बगदाद शरीफ में गौसे पाक की बारगाह है, चमक आपकी है। हिंदुस्तान में अताए रसूल की बारगाह है, वो हम सफेद गुंबद देखते हैं, मगर जब एक आशिक देखता है ना तो उसी सफेद गुंबद में उसे हरा गुंबद नजर आता है। वो चमक आपकी है। हाँ, महबूब इलाही की बारगाह है, चमक आपकी है। हजरत साबिर पाक में चमक आपकी है, मखदूम पाक में चमक आपकी है। हम जितने भी औलिया अल्लाह हैं हम उनमें देखते हैं ना तो चमक आपकी है। चाहे वो मोइनुद्दीन हो, क्या कहने माशाअल्लाह। चाहे कुतुबुद्दीन हो, चाहे फरीदुद्दीन हो, चाहे निजामुद्दीन हो, चाहे ओहदुद्दीन हो, या नागपुर के ताजुद्दीन हो। या अली माशाअल्लाह। तो इतनों को चमकाने वाले आका, क्या कहने माशाअल्लाह। हमने मदीने से लेकर नजफ अशरफ
नजर से अशरफ से लेके करबला, करबला से बगदाद, बगदाद से अजमेर, अजमेर से दिल्ली, दिल्ली से किचौचा, किचौचा से मारारा, न जाने कितनों को चमकाया है। ए अल्लाह के हबीब, इस अहमद रजा की तरफ भी दे। क्या कहने जिंदाबाद, बरेली का ताजदार पुकार उठा, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा जिद भी चमका दे जब पाने वाले। और बरसता नहीं, बरसता देख कर अपने रहमत, देखा देखी किसी और जमात में होगी। क्या कहने, क्या कहने। इधर देखा देखी नहीं है, वो तो रसूल की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह है, इमामुल अंबिया की बारगाह है, सैयदुल बशर की बारगाह है, खैरुल बशर की बारगाह है, वो रसूल की बारगाह। हम जब आए रसूल की बारगाह में जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं ना, देखिए हम जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। आप जाते हो? गए यहाँ से लोग अजमेर शरीफ, है ना, जाते हैं ना। देखिए गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, गरीब नवाज कितना अता करते हैं, देते हैं ना, बहुत देते हैं। और कब से दे रहे हैं? आई डोंट नो, तारीख पता है। कब तक देंगे? कयामत तक। आपको ये भी पता है, वो दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमारी नस्लें खत्म हो सकती हैं, कर्म की फसलें नहीं खत्म। क्या कहने, माशाअल्लाह। और एक बात और सुन लो, हिंदुस्तान में अगर कोई सुल्तान है, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में अगर कोई सुल्तान है, सुल्तान है तो मैं कादरी हूँ। मेरा सिलसिला जो है, सिलसिले नसब गौसे पाक से मिलता है, ठीक है, मगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये बात तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मैं जब उम्रा के लिए जाता हूँ, वहां भी बहुत से लोग हर कंट्री से आते हैं, वो पूछते हैं मन अंता तू कौन है, तो मैं कहता हूँ अना हिंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है ना। इसीलिए चाहे जितने भी सिलसिले हैं, मैं 60 सिलसिले को मानने वाला। सुभान अल्लाह। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुलौलाई, मदारी, निजामी, साबरी, शफी, बरकाती, रिजवी। मगर हिंदुस्तान का अगर कोई सुल्तान है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग ओलंपिक खेलते हैं, कोई किसी टीम को पकड़ लेता है, कोई किसी टीम, है ना? मगर मैं सुन्नी हूं, मैं कोई खिलाड़ी नहीं। क्या कहने, वो अलग बात है कि मेरा ताल्लुक गौसे आजम से, वो अलग बात है मेरी गर्दन पे गुलामी का पट्टा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का। वो अलग बात है, कोई निजामी है, कोई साबरी है, सब अलग अलग है, अलग बात है। मगर मैं सुन्नी हूं, मैं हर सिलसिले को मानने वाला हूं। जिसके सीने में गुंबद खजरा है, उसके लिए मेरी बाहें खुली है। हर सुन्नी मेरा है, जो नबी का गुलाम है, नबी का चाहने वाला है, उसे तुम भी चाहो। जो नबी को चाहता है उससे हम नफरत कैसे कर सकते हैं? जो नबी को माने उसे हम कैसे नहीं मानेंगे? कल मैदाने महशर में पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? या रसूलुल्लाह, आपको माना था मगर आपके मानने वाले ने मुझे नहीं माना। इसलिए हर नबी का गुलाम हमारा है। इसलिए अजमेर से लेकर बरेली तक
क्या कहने हम सुन्नी हैं, हम ये सब नहीं करते, सब हमारे यहाँ। मगर सुल्तान आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक गरीब नवाज, और एक बात और सुन लो, ये ऐसे सुल्तान है कि किसी की ताकत नहीं है। मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मेंबर पे खड़े होकर मस्जिद में बोल दे। उस दौर के बड़े बड़े कुतुबुल अक़ताब, बाबा फरीद, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, तारिकुल सल्तनत, बड़े बड़े औलिया अल्लाह का नाम लो, किसी ने जुर्रत नहीं की। अरे वो जात मखदूम अशरफ जाकिर समनानी की, जिन्होंने सल्तनत को तर्क किया, क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत समनान को छोड़ के हिंदुस्तान आए, मगर उसके बावजूद भी सुल्तान माना गरीब नवाज को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जितने भी सलासिल है, उन सलासिल के बुजुर्ग सुल्तान मानते हैं गरीब नवाज को। तो फिर ये बरेली और अजमेर अलग अलग क्या है? फिर ये क्या बना लिया? हम आला हज़रत को मानने वाले, क्योंकि हमने उनकी ज़बान से सुना है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा उड़ रहा। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोल बाले मेरे सरकारों के, आपने कौन नई गवर्नमेंट खोल ली? वो अपना सरकार माने, सरकार माने, सरकार माने, इसलिए सुन्नी आला हज़रत को मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी आओ, वही नजरिए आला हज़रत लेकर हर सुन्नी तुम्हें माने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम आला हज़रत को मानते हैं, आला हज़रत की फिक्र को मानते हैं, आला हज़रत के नजरिए को मानते हैं, है ना? हम आला हज़रत को ही मानते हैं। तो हम तो ओलंपिक खेलते हैं, हम अजमेर को भी मानते हैं, क्या कहने हम माशाअल्लाह। अजमेर को भी मानते हैं, हम बरेली को भी मानते हैं, हम तिगौछा वाले हैं। क्या कहने माशाअल्लाह। हमें मार्केटिंग नहीं आती, हमें दुकानदारी नहीं आती, क्या कहने माशाअल्लाह। हमने यहाँ दुकान नहीं खोली है, हमें कब्र में जाना है, रसूल पाक को चेहरा दिखाना है। मगर सुनो, हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है। क्या कहने हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम, गरीब नवाज। सब बोलो, हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम, हाथ उठा के बोलो, हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है। तो आला हज़रत क्या है? इमाम अहमद रज़ा क्या है? सुनो, जुमला ले जाओ। अरे हिंदुस्तान के सुल्तान का नाम गरीब नवाज है, और उनकी फौज के सिपह सालार का नाम अहमद रज़ा है। अल्लाहू अकबर। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए सुन्नी बनो। क्या बनो? सुन्नी बनो। सुन्नी बनो। देखो तुमने जो प्रोग्राम रखा है ना, ये सुन्नियत वाला है। क्या कहने माशाअल्लाह। हम सुन्नी है, ना हम रसूल को छोड़ेंगे, ना गुलामाने रसूल को छोड़ेंगे। क्या कहने हम सबको मानने वाले हैं, सबको चाहने वाले हैं। तो आला हज़रत, हम बरेली को भी मानते हैं और अजमेर को भी मानते हैं, हम कलियर को भी मानते हैं, हम गुलबर्गा को भी मानते हैं। मगर गरीब नवाज को देखो, आए उनकी चौखट पे जाते हैं ना, वो जाते हैं, वो कहते हैं तुम कादरी हो, नहीं, उधर बगदाद शरीफ की फ्लाइट पकड़ो, नहीं।
कहते स्वरवर्दियों उधर जाओ, आकाए स्वरवर्द के पास, नक्शबंदियों मौलाए नक्शबंद के पास जाओ। कादरियों आओ, नक्शबंदियों आओ, स्वरवर्दियों आओ, अबुलौलाइयों आओ, मदारियों आओ, निजामियों आओ, साबिरियों आओ, बरकातियों आओ, अशरफियों आओ, रिजवियों आओ। हुजूर मैं गुलाबी टोपी पहन के आया हूं, आओ। क्या कहने आओ। मेरे सर पे सफेद साफा है, आओ। क्या कहने माशाअल्लाह। मेरे सर पे हरा साफा है, आओ। मेरे पास ये संदली रुमाल, आओ। मेरे गले में चिश्ती रंग का पट्टा है, आओ। मैं बिल्कुल वारसी रंग में रंगा हूं, आओ। तुम जिस रंग में आओ, मैं तुम्हारे रंग नहीं देखता, मैं तुम्हारी टोपी नहीं देखता, मैं तुम्हारा साफा नहीं देखता। तुम जिस लिबास में आते हो आओ, क्योंकि गरीब नवाज की चौखट पर न टोपी देखी जाती है, न साफा देखा जाता है, न कुर्ता देखा जाता है, न रुमाल देखा जाता है। गरीब नवाज की चौखट पे अगर देखा जाता है तो फकत दिल देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादात, फैजाने सादात, फैजाने सादात, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ दिल देखा जाता है, दिल। इसीलिए हिंदुस्तान का अगर कोई राजा है क्या कहने माशाअल्लाह। तो फकत मेरा ख्वाजा है, क्योंकि हुकूमत करने वाले तो बहुत आए चले गए। क्या कहने माशाअल्लाह। हुकूमत तो आज भी होती है, मगर दूसरी हुकूमतें दलों को जोड़ के बनाई जाती है। इसीलिए जुमला लो, माशाअल्लाह। जुमला लो। अरे जो दलों को जोड़कर हुकूमत करे उसे दिल्ली का वजीर आजम कहते हैं, और जो दिलों को जोड़ के बने उसे हिंदुस्तान का ख्वाजा आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने अहले बैते मुस्तफा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हम हिंदुस्तान के मराठा, हम अताए रसूल को मानने वाले हैं। आज जो भी टोपी दाढ़ी साफा यहाँ नजर आ रहा है, एहसान है गरीब नवाज का। क्या कहने माशाअल्लाह। हक है, हक है। मानते हैं। तो जब गरीब नवाज की यहाँ देखा देखी नहीं, अताए रसूल की बारगाह में देखा देखी नहीं, तो फिर रसूल की बारगाह। क्या कहने माशाअल्लाह। तभी तो बरेली का ताइदान बोला कि चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अरे बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसाते, बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाते, बरसाने वाले। ये तो बरेली की बात है। अब चलो कि चर्चा। क्या कहने माशाअल्लाह। मैं सुन्नी हूँ, हर जगह जाऊँ। क्या कहने। सुन्नी तो वही होता है कि जो एक जगह से मुरीद हो जाए, एक जगह से मुरीद हो जाए। ये ATM कार्ड उसको मिल गया,
अब किसी भी बारगाह में चले जाओ, क्या कहने माशा वो चलेगा, वो चलेगा, है ना। जो चाहो बन जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, पसंद है, मगर ये ATM कार्ड है। तो सुन्नी हर बारगाह में जाने वाला है, हर चौखट पे जाने वाला है। तो किधौजा शरीफ चलो, अब ताजदारे की चौखट की बारगाह में। क्या कहने माशाअल्लाह। इमामुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सुन्नियों की शान, क्या कहने माशाअल्लाह। अहले सुन्नत की पहचान, सिलसिले अशरफिया की जान। क्या कहने माशाअल्लाह। और बिल्कुल उसे आपको शॉर्ट में बताऊं, मतलब मेरे नाना जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रईसुल मुहक्किकीन सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां सुभान अल्लाह। अशरफुल जिलानी की चौथवी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद। वो फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं। बड़े इसके बारे में, जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, उनके बारे में रईसुल मुहक्किकीन हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा ना कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बड़े लतीफ हैं। क्या कहने, बड़े लतीफ, बड़े लतीफ हैं। चमक तुझसे पाते हैं ना जिनसे सब पाने वाले, वो बड़े लतीफ हैं। नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर बड़े में रहते हैं। लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। देखिए साहब, मैं यहाँ पहली बार आया, ये जनाब सुहेल साहब हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं। देखिए साहब, ये दवाइयाँ खिलाते मुझे यहाँ, और 2 अदद आधी दवाइयाँ यहाँ भी मिली मुझे, वो भी मेरे पेट में है। मैं बीमारियों के साथ बैठा हूँ, मगर लग रहा बीमार हूँ नहीं, ये अभी बीमार से मेरा ताल्लुक है। क्या कहने माशाअल्लाह। आप समझे आप, तो मैं बैठा हुआ हूँ, हक है। तो मगर यहाँ कहना मुझे ये है कि मैं यहाँ आया हूँ। अब आप बताओ, जो मुंतजमीन है, ये बताओ कि मेरे ताल्लुक से बात हुई थी, किससे हुई थी बात? मुझे आना है, आपसे हुई थी बात है? इनसे हुई थी बात? अच्छा, जब तारीख तय हो गई कि 13 अक्टूबर उस दिन यहाँ पे प्रोग्राम होगा अंजुमन की तरफ से, तारीख तय, बात हो गई, कंफर्म। तो ये सवाल ही पैदा हुआ होगा कि आ रहे हैं तो रहेंगे किधर? चौधरी शरीफ के सैयद साहब को दावत दी है, कबूल हो गई है, सुहेल भाई से बात हो गई है, आ रहे हैं, तो आपस में बात हुई होगी, आएंगे पहले तो कहा, रहेंगे ना, हुई कि नहीं हुई? हुई ना, डिस्कस हुआ। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ दूसरे प्रोग्राम भी होते हैं ना, कोई छिंदवाड़ा से आता होगा, कोई सिवनी से भी आता है, आते ना, ये मेहमान आते हैं, तो शादी ब्याह होती आते हैं ना। तो जब दावत दे देते हो तो ये सवाल नहीं होता होगा कि चचा को बुलाया है, रहेंगे किधर? मामू को बुलाया तो रहेंगे किधर? बहनों ही आ रहे हैं तो रहेंगे किधर? दामाद आ रहा है तो रहेगा किधर? साला आ रहा है तो होता कि नहीं सवाल? फिर आप जिसको बुलाते हो उसके लिए कोई ना कोई रखने की जगह बंदोबस्त करते हुए नहीं करते। हम जिसको बुलाते हैं, सिस्टम दावत देते हैं, जब हम बुलाते हैं तो बुलाने के बाद हम उसके लिए रखने की कोई ना कोई जगह चुनते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह। कोई बदअकीदा ये सवाल कर ले कि बड़े बड़े तुम्हारे जलसे होते, प्रोग्रामात होते हैं, और तुम्हारे यहाँ का खतीब सीना ठोक के कहता है कि हम नबी की महफिल सजाते हैं तो नबी आते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
तो मुझे जरा बताओ, फलाना सैयद साहब के लिए फलाना मकान, फलाना मौलाना साहब आए तो उनके लिए ये मकान, फलाना पीर साहब आए तो उनके लिए ये मकान, रिश्तेदारों को बुलाते हो तो उनके लिए जगह चुनते हो, और इतना बड़ा दावा करते हो कि नबी की महफिल सजाते हैं तो नबी आते हैं। तो नबी जब आते हैं तो रखते किधर हो? वो कौन सी जगह है, वो कौन सा प्लेस है, वो कौन सा स्थान है? अगर कोई बदअकीदा ये सवाल करे तो इसका जवाब पूरी किताब में नहीं, सिर्फ शेखुल इस्लाम के इस मिसरे में मिल जाएगा कि नादान, तू जानना चाहता है कि नबी का गुलाम खुदा के हबीब को रखता किधर है? तो सुन, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मतर में रहते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में, बड़े लतीफ हैं, लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं। किसके? मेरे चश्मे तर में रहते मेरे हुजूर। किसकी बात हो रही है? मेरे हुजूर। हैं। मेरे हुजूर, किसकी बात हो रही है? मेरे हुजूर, मेरे हुजूर। जब मेरे है ना तो बात ही कुछ और है ना? जो कुछ मेरा वाला मामला होता है ना तो उसमें बड़ी चाहत होती है। मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, है ना? शेखुल इस्लाम ने कहा बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर। अब इसी मेरे को अगर लेना है ना तो बरेली भी चलो। क्या कहने मैं इसीलिए कनेक्शन सेट रखता हूँ कि बहुत से लोग वायरिंग काटते रहते हैं, है ना? बरेली भी चलो, अब इसी मेरे को पकड़ना, है ना? बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर, है ना? अब ताजदारे बरेली क्या कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा। आप देखो आशिक कैसा होता है ये समझो, है ना? कोई आला हजरत से समझे, आला हजरत ये नहीं कहा कि मैं तो मालिक कहूंगा, मैं तो मालिक ही, मालिक कहूंगा नहीं, मालिक ही कहूंगा। क्या कहने, क्या कहा? मैं तो मालिक, मैं तो मालिक ही कहूंगा, तुम कुछ भी कहो। तुम बड़ा भाई कहते हो कहो, क्या कहने माशाअल्लाह। तुम बड़ा भाई कहते हो कहो, मगर अहमद रजा मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम कहते हो कि गांव के चौधरी कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम कहते हो जस्ट लाइक पोस्टमैन कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम कहते हो बेख्तियार कहो, मगर नबी का ये गुलाम अहमद रजा मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम जो चाहो लिखो, जो चाहे अपनी किताबों में छापो, अपने इज्तिमाओं में बयान करो, बड़ा भाई कहो, मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी हमारी तरह, मगर मैं तो मालिक ही कहूंगा। और ये है आला हजरत। कौन है? कौन है? आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला चाहिए। क्या कहने, आला हजरत जो बात कहते हैं वो बेदलील नहीं कहते। आला हजरत बेदलील बात नहीं कहते कि जज्बाती बातें खतीब वाली नहीं, जो बात होती है वो दलील के साथ। देखिए आला हजरत ने अपने मिसरे में ही दलील दी। क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूंगा। और क्यों कहूंगा? वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ओ मालिक के हबीब, क्या कहने माशाअल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मोहिब में नहीं मेरा तेरा। क्या कहने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी महबूब और मोहिब में नहीं मेरा तेरा, मतलब महबूब जो तेरा वो मेरा, क्या कहने, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा
वो मेरा, और जो तेरा नहीं मेरा नहीं। हबीब ये सिद्दीक तेरा, ये सिद्दीक मेरा, ये फारूक तेरा, ये फारूक मेरा, ये उस्मान तेरा, ये उस्मान मेरा, ये मक्का से हिजरत करने वाले तेरे, महबूब मेरे, ये बाहें खोल के अंसार खड़े उनका इस्तकबाल करने वाले ये तेरे, ये मेरे। और ये हबीब ये अबू जहल तेरा नहीं, क्या कहना मेरा। ये अबू लहब चाचा तेरा नहीं, मेरा। ये जितने भी है, ये जुल्म जाती करने वाले, जबर करने वाले, रेतों पे घसीटने वाले, गरम गरम लोगों के सरियों को दागने वाले, ये तेरे नहीं, ये मेरे नहीं। हबीब ये कानून है, जो तेरा वो मेरा। तो 1400 साल से लेके आज तक मीनार बनाकर कोई तेरा ना हुआ, मस्जिद बनाकर कोई तेरा ना हुआ, इदारे कायम करके कोई तेरा ना हुआ, सर पे सावे बांधकर कोई तेरा ना हुआ, लंबे लंबे जुब्बे पहनकर कोई तेरा ना हुआ, जमात बना बना कर फिरने वाले अगर तेरे नहीं है तो महबूब मेरे नहीं है। और कयामत तक यही कानून, महबूब जो तेरा वो मेरा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। शेखुल इस्लाम ने क्या कहा, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। दूसरा एड्रेस ले जाओ, एक और पता ले जाओ, पूछने वाला पूछ लेना कहाँ रखते हो तो सुनो। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। एक बात बताऊं आपको, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज किस तरह पढ़ते हैं, काबा शरीफ की तरफ। यहाँ किधर काबा है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ आया हूं ना तो बीच बीच में बहुत सी घाटा पड़ी है, बीच में नेटवर्क चला जाता था, अभी आते वक्त है ना नेटवर्क चला जाता था। और वो तो कहिए हमारे ड्राइवर साहब को मोबाइल मैंने बंद करा दिया, बोला डायरेक्शन तो कहीं और जा रहा था, हम लोग तो उधर घूमते रह जाते थे, बंद कर दो, देखिए बैठे हुए साहब है ना। अब मान लो हम ऐसे ही गुम हो जाते हैं और नमाज पढ़ना होता, क्या करते हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, कोई बताने वाला भी नहीं है, क्या होता है, नमाज किस तरह पढ़नी है हमको पता ही नहीं है, हमको नहीं मालूम है काबा की तरह, फंस गए भाई, क्या करेंगे। देखो उलमा की जबान उलमा की होती है, मैं तुम्हारी जबान बोलता हूँ। आज अकीदे अहले सुन्नत लेके जाओ, अकीदे अहले सुन्नत की, तुम जिस अकीदे पे उसको ठोस तरीके से, हाँ ये जो लोगों को समझाया जाता है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज अफजलुल इबादत है, ठीक है हम मानते हैं, हम सुन्नी है। अगर वहीं पर छोटी अकल आती है, देखो नबी का ख्याल ना आने पाए, नबी का ख्याल आने से नमाज खराब होती है। नमाज किधर पढ़नी है पता नहीं है, मालूम नहीं है, बताने वाला नहीं है, कोई जरिया नहीं है, क्या करोगे, क्या करोगे। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ कह के नमाज पढ़ने वालों,
पता ही नहीं काबा किधर है। क्या छुट्टी नहीं, अब इधर उधर काबे की तरफ मत देखो, कोई बताने वाला नहीं है। अब अपने सर को झुकाओ और दिल की तरफ देखो। किधर देखो? दिल की तरफ। तो फातिहा पे खत्म करना। हाँ खत्म करते हैं। देखिए हम लोग सुन्नी है ना, चाहे तो ऐसे सुन लो चाहे तो ऐसे सुन लो, सुन्नी सब जानता है। अब इधर देखना है। अब दिल ने कहा कि काबा इधर है। किधर है? इधर है। अब हमने पढ़ना शुरू किया, एक रकात पढ़ी। अब उसके बाद पहली रकात खत्म हुई, दिल ने कहा इधर नहीं लगता, इधर नहीं है, नमाज में फूको। दूसरी रकात, दो रकात मुकम्मल हुई, फिर दिल ने कहा इधर नहीं, इधर लगता है, क्या करेगा, घूम जाओ इधर। तीसरी रकात, चौथी रकात की बारी, फिर दिल घूमा, इधर नहीं इधर लगता है, क्या करेगा, घूम जाओ इधर। अब 4 रकात वाली नमाज 4 जानिब, 4 रकात वाली नमाज 4 जानिब घूम घूम कर, ये किधर उधर, ये किधर किधर, 4 रकात। अब अपने यहाँ से हजरत लोगों से नहीं, उधर चलो। बहुत तकरीरें की हैं, नमाज में नबी का ख्याल ना है, नमाज में नबी का ख्याल ना है। अच्छा, तो हजरत एक आदमी था जिसने 4 रकात वाली नमाज 4 जानिब पढ़ी है, नमाज हुई कि नहीं हुई? वो 4 जानिब क्यों पढ़ी? वो काबे के ख्याल से, काबे के ख्याल से एक रकात इधर, एक रकात उधर, एक रकात इधर, वो ख्याले काबा में वो घूमता रहा। अच्छा, ख्याले काबा में, नो प्रॉब्लम, नमाज हो गई। अरे तो मौलवी साहब, काबे के ख्याल में 4 रकात वाली नमाज 4 जानी पड़ी, नमाज खराब नहीं हुई? नहीं हुई, हो गई। तो जब काबे के ख्याल से हमारी नमाज में, काबे के ख्याल से हमारी नमाज में कोई खराबी नहीं आती, तो काबे के ख्याल से हमारी नमाज में कैसे खराबी आ सकती है? कहने माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अशरफी दूल्हा। एक बात और सुन लो, ए बेटा बेटा ए बेटा, रुक जा बेटा। इंशाअल्लाह कल फिर नारा लगाना यही आकर। सुनो, काबे के ख्याल से हमारी नमाज में कोई खराबी, तो काबे के ख्याल से। अच्छा बताओ कि काबे का काबा क्या है? काबे का काबा क्या है? मदीना शरीफ है ना। आला हज़रत ने क्या फरमाया? हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो काबे का काबा क्या है? गुंबदे खजरा। काबे का काबा क्या है? सुनो, मैं बहुत आसान करूं और इस अकीदे के साथ ले जाओ कि काबा वो है जिसका हम तवाफ करते हैं। क्या कहने माशाअल्लाह, काबा वो है जिसका हम तवाफ करते हैं, और मुस्तफा वो है जिनका काबा तवाफ करता है। क्या कहने माशाअल्लाह। काबे का तवाफ हम करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत वो जिनका काबा तवाफ करता है। और काबे का काबा क्या? मदीने शरीफ, गुंबदे खजरा। मैं बहुत आसान करूं, काबे का काबा, काबे का काबा जिस जगह नबी मौजूद, एक आशिक की ज़बान सुनो, जिस जगह नबी मौजूद वो काबे का, जिस जगह नबी मौजूद वो काबे का, जिस जगह नबी मौजूद। और मिसरा ज़हन में कि बड़े लतीफ है, क्या कहने माशाअल्लाह। नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। और जिस जगह नबी मौजूद
वो काबे का काबा। तभी हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, क्या कहने माशाल्लाह हक है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि जो बात हक है आया उसको साफ साफ करे, मेरे मकाम की रिफत का एतराफ करे। अरे दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से कि आकर मेरा तवाफ करे। अरे क्या कहने माशाल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने सादात, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान या अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से आकर मेरा तवाफ करें। तवाफ करे। खुदा के हबीब कहा दिल में है, इसलिए जाकर अपने अतराफ में बता देना कि तुम कहते हो मदीने में, मदीने में, मदीने में। हाँ, मेरे आका मदीने वाले, मेरे आका मदीने वाले, मगर सिर्फ मदीने में नहीं, हर सुन्नियों के सीने में भी है। क्या कहने माशाल्लाह, ये बहुत मेरे दोस्तों, सुन्नियों, नबी के चाहने वालों, नबी के गुलामों, आप सुन्नियत पे कायम रहे, है ना। आप सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो अकीदा है ये वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है। हमारा अकीदा हदीस से साबित है। हम बिल्कुल किसी बनाए हुए अकीदे पे नहीं है, हम उस अकीदे पे हैं जो खुदा का कलाम कहता है, जो नबी का फरमान कहता है। हम उस अकीदे पे जिस पे औलिया अल्लाह चले हैं। अल्लाह ताला हम सब के अकीदों को सलामत रखे। हम जब तक ये इस्लाम पर जिए, खात्मा हो तो ईमान पे हो। मौला करीम हम सबको एक बना दे, मौला हम सबको नेक बना दे। आमीन, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के लिए